like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना हो तो कोहराम मचा दो, इस दौर में जीना हो तो कोहराम मचा दो। यकीनन इस शेर के मिसदाक कुछ लोग अपनी ज़िंदगी का उसूल तय कर लेते हैं। कभी बेरोज़गारों को रोज़गार फराहम करने का ख्वाब लेकर मैदान में उतर पड़ते हैं, कभी नौजवानों को खिलाड़ियों की शक्ल में स्पोर्ट्स के ज़रिए उन्हें फ़रोग़ देना अपना एक अहम फरीज़ा समझते हैं। आज वो शख्सियत मोहतरम अहमद अली बेग, जो शहर बेंगलोर की एक मारूफ शख्सियत है, जियो ग्रुप के चेयरमैन हैं, और इन्होंने कोलार का रुख किया है और यहाँ के कई मसाइल, ऐसे सुलगते हुए मसाइल जहाँ नौजवानों की गिरफ्तारियों का मसला हो, जहाँ बेरोजगारी का मसला हो, बल्दी मसाइल हो, और किसी के घर का चूल्हा नहीं जल रहा है तो उसकी फिक्र के लिए आगे बढ़ते हुए आज शहर कोलार की जानिब माइल हुए हैं। मुख्तलिफ वादे हैं, मुख्तलिफ बातें हैं जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आप सुन सकते हैं। चलिए जानते हैं मोहतरम अहमद अली बेग के एहसासात क्या हैं इस सिलसिले में, जानते हैं मोहतरम अहमद अली बेग से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोलार को आने का मकसद ये है कि ख़ुद मेरी कोलार की पैदाइश है, मैं कोलार का बच्चा हूँ। मैं जब भी कोलार को आता हूँ, और कोलार ही नहीं सारे हिंदुस्तान के अंदर कोई इंसान कार में बैठकर आंख बंद करके जब किसी रोड पे गुजरते हैं तो आराम से बता सकते हैं कि मुसलमान का एरिया है या हिंदू का एरिया है। मुसलमान का एरिया इसलिए है कि मुसलमान के एरिया में ना रोड पक्की पड़ती है, ना पानी की सहूलियत होती है, ना चीज़ होती है। एक नज़रिया ये था। दूसरी नज़रिया कि मैं जो कोलार पे आकर मैं ये चाहता हूँ कि हर मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चन हो, सब लोगों को लेकर हमें कोलार को डेवलपमेंट करने का हमारा इरादा है, ताकि वो चाहे कोई भी एमएलए हो। मैं ये नहीं कहता कि फ़लाँ एमएलए है या फ़लाँ एमपी है, फ़लाँ चीज़ है, मुझे इन लोगों से लेना देना नहीं है। बस मैं इंसानियत के नाते मैं ये चाहता हूँ कि कोलार वाले खुश रहे और कोलार का नाम पार्लियामेंट तक जाए, ये मेरी सोच है। कोलार में हमको बिगाड़ने के लिए मुख्तलिफ साजिशें हो रही हैं। देखिए हिंदू मुसलमान, एक वक्त था कि हिंदुओं की जब दीपावली होती थी मुसलमान मिलकर उनकी भी ईद में आगे बढ़ते थे। जब मुसलमान की ईद होया करती थी हिंदुओं भी आगे बढ़ते थे, एक दूसरे मिलकर हिंदुओं के अंदर हो, मुसलमान के अंदर हो, मिल मिलाप से एक त्यौहार मनाते थे, चाहे दीपावली हो, चाहे मीलाद हो, चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो। मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ, जो दंगे फसाद कराते हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब का ताल्लुक़ रखने वाला हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, कभी उनके बच्चे लड़ते हुए नज़र नहीं आए, कभी लीडर लड़ते हुए नज़र नहीं आए। बस अपने फ़ोनों पर बैठकर घुमाकर लोगों को लड़ा देते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, चाहे डूमलाइट का मसला हो, चाहे अमरपेट का मसला हो, चाहे अरपली गेट का मसला हो, चाहे टावर का मसला हो, हम ये चाहते हैं, हम ये मैसेज देना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सारे मिलकर उनकी ईद में हम भी हाथ बढ़ाएंगे, वो भी हमारे ईदों में हाथ बढ़ाने की हमें कोशिश कर रहे हैं। भाई भाई की तरह मिलकर रहेंगे तो इंशाअल्लाह कोलार डेवलपमेंट होगा। आप जो कह रहे हैं मैं अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ। जो बेखुसूर लोगों को पुलिस वाले अरेस्ट करके जो अंदर डाल देते हैं, जो अंदर जाने के लिए जो कमाने के लड़के, जो घर चलाने के लड़के हैं, उनका घर कैसा चलता है, किधर चलता है, वो अच्छी तरीके से वो घर वाले महसूस कर सकते हैं। लेकिन मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, ये बेखुसूर लोगों को ले जाकर जोड़ने से बेहतर है कि मैं हुकूमत से भी कहता हूँ, यहाँ के एमएलए साहब से भी कहता हूँ, यहाँ के एमपी साहब से भी कहता हूँ, अगर कोई जुलूस निकल रहा है 1000 कैमरे लगाओ। अगर कोई गलती कर रहा है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, उनको अरेस्ट करके उनको कानूनी सज़ा देने के लिए हम खुद तैयार रहेंगे कि उसने गुनाह किया। लेकिन कोई कैमरे नहीं रहते, इधर कोई झूठ बोलता है, कोई सच बोलता है, बेखुसरों को कैद कर देते हैं, चाहे वो हिंदू भाई लोग भी हो, चाहे मुसलमान भाई भी हो। आप इतना सब काम कर रहे हैं कोलार में, अगर कोलार की आवाम कहेगी तो आप इलेक्शन लड़ेंगे क्या? देखिए अभी मेरा कोई इलेक्शन का इरादा नहीं। अगर आवाम चाहती है, सारे लीडर चाहते हैं, तो इंशाल्लाह आगे देखेंगे। मैं इस्तिखारा करूँगा, अल्लाह से मशवरा करूँगा। अगर मुझे कोई चीज़ पक्की निकलती है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार हूँ, ताकि मुसलमान हो हिंदू हो, मैं ज़ात नहीं देखता,
मैं कोई और नहीं देखता, बस मैं पेट को देखूंगा कि इंशाल्लाह इसका पेट कैसा भरेगा। यहाँ पर जो है अक्सरियत जो है मुस्लिम आबादी है, बावजूद इसके यहाँ पर मुस्लिम कायद नहीं है। क़यादत की कहीं ना कहीं फुकदान है, क़यादत की कहीं ना कहीं कमी है, मुस्लिम क़यादत को बढ़ावा नहीं मिलता, क्या? देखिए, मैं हिंदू भाइयों के अंदर देखा वो सारे मुत्तहिद हैं अपने मज़हब को बचाने के लिए। आज हमारे मुसलमान भाई को देखा, अफसोस है मुसलमानों पर कि कोई आले हदीस में बढ़ गया, कोई तबलीगी में बढ़ गया, कोई सुन्नी में बढ़ गया, कोई बरेली में बढ़ गया, लेकिन कलमे के नाम पे कोई नहीं जुड़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी, अल्लाह के नबी की एक कोशिश थी कि सारे इंसानियत रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। वो हिंदुओं के भी नबी हैं, हमारे भी नबी हैं। कोई हमारे नबी को गाली दे रहा है तो हिंदू खुसरवार नहीं है, वो मुसलमान खुसरवार है, क्योंकि हमने हमारे नबी का तरीक़ा उनको नहीं बताया। सर, कोलार से हटकर अगर रियासत का जायजा लें तो इन दिनों अजान का मामला, हिजाब का मामला, मंदिरों के इर्द गिर्द का मामला, ये जो माहौल को मुतनफ़्फ़र किया जा रहा है। मैं अजान के मामले में ये कहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी वो भी अजान सुन के बड़े हुए, और हम मंदिर के घंटी या मंदिर के पूजा पाठ सुन के हम भी बड़े हुए। उस टाइम पे उनको एतराज़ नहीं था, वो तो अजान सुनते सुनते प्रधानमंत्री बन गए, अजान सुनते सुनते एमपी बन गए, अजान सुनते सुनते चीफ मिनिस्टर बन गए। लेकिन आज पता नहीं चलता है कि वो चाहते होंगे इंशाअल्लाह कि आगे वो उनके बच्चों को हुकूमत ना दे, गैरों के हाथों में चले जाए, इसलिए वो अजान को सुनना पसंद नहीं करते। नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए काम कर रहे थे। देखिए, मेरा कोलार को आने का मकसद हर नौजवान को नशे की चीज़ छुड़ाना, गलत चीज़ों से छुड़ाना, और पुलिस से जो बग़ैर कसूरवार के जो पुलिस ले जाके उनको गुंडा आट करती है, किसी और चीज़ को करती है, तो हम चाहते हैं कि ह्यूमन राइट्स की शक्ल में पूरे नौजवानों को जोड़कर उनके माँ बाप को, एक उनके बच्चे को रोज़गार बनाने का हम सोच रहे हैं। इंशाल्लाह हमें बेंगलुरु में भी कामयाब हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हर नौजवान, मैं चाहता हूँ कि घर घर हम जाएंगे, चाहे उनका 30,000 खर्चा क्यों ना हो, हम ये सोचेंगे कि उनका बच्चा 40,000 कमाए, 30,000 उनका घर का खर्च चलाए और 10,000 बचाकर वो ज़िंदगी को आगे बढ़ाए। मौजूदा एक्टिविटीज़ क्या है सब रिफाही कामों में आपके? रिफाही कामों में इंशाल्लाह हमें अभी पहले बेवाओं का शुरू कर रहे हैं, हमें पिंचिन की शक्ल में शुरू कर रहे हैं। सारे मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन को मुत्तहिद होकर हमें पिंचिन का शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसके बाद हम दवाइयों का भी शुरू करेंगे। उसके बाद हर जगह हमें कैंप डाल के जिनके बच्चे बेकसूर जेलों में फंसे हैं, इंशाल्लाह मैं पैसा डालकर उनको जेलों से बाहर निकालकर सही चीज़ से तरबियत देने की कोशिश करूँगा। मैं सिर्फ रोज़गार के लिए आया हूँ। जब रोज़गार सही हो जाएगा, खुद ब खुद उनकी एजुकेशन भी सही हो जाएगी, उनके घर की हालात भी सही हो जाएगी। रोजगार का मसला जो है कैसे हल करें? इंशाल्लाह हमारी कंपनी एक प्रोजेक्ट बनाई है, मैंने पूरे कोलार का रिसर्च किया, लगभग 4 लाख के लगभग लोग रहते हैं, और हमने उसको एक चीज़ में मुत्तहिद करके देखा कि 1 लाख सवा लाख घर हैं। तो इंशाल्लाह हमें सवा लाख घर में सबसे पहले BPL कार्ड जिसके हैं उनको हमें रिसर्च करेंगे। हमारी प्राइवेट कोई हुकूमत से लेना देना नहीं है, हमारी सोशल वर्क एक्टिविटी से हम हिंदू के घर भाई के जाएंगे, मुसलमान के पास भी जाएंगे, उनकी हर चीज़ निकाल कर सबसे पहले हम जो BPL कार्ड है उनके हिसाब से हम रोज़गार डालेंगे। इंशाल्लाह बड़े बड़े लोगों को भी हम जोड़ेंगे, बड़े बड़े कारोबार ताजिर लोग बेंगलुरु से जुड़े हुए उनको हम रुख करेंगे कोलार के अंदर, ताकि वो लोग रोज़गार का जरिया बने। कोलार में 6 तालुका थे, मुरबागढ़ है, सिन्नासपुर है, मांगूर है, ऐसे ही कोलार के लिए खिदमत के लिए है कि 6 तालुकों की खिदमत के लिए? जब हम कोलार डिस्ट्रिक्ट के सर पे बैठे हैं तो पूरा जिस्म को तो देखना पड़ेगा। ये काम, सब काम जो है आप सियासी प्लेटफॉर्म से करेंगे या सामाजिक प्लेटफॉर्म से करेंगे? जी, ये सब काम जो है आप सियासी? देखिए, मेरा सबसे पहले समाजी चल रहा है, मेरा कोई इरादा सियासी नहीं है, कोई लीडर नहीं है, मैं MLA बनूँ, फलां बनूँ, ये चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं लोगों की मदद करूं या लोगों खुश है, मैं ये बोलता हूं कि घर घर जाऊंगा, उनकी हर चीज़ सुनूंगा। अगर वो सुनने के बाद आवाम फोर्स कर रही है, अगर लीडर फोर्स कर रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह खड़ेंगे। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।